हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब स्वस्थ हो, अपने घर में ठीक हो। और स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ और नई ब्लॉग के साथ। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग करी हूँ मैं अभी 2 बज चुके हैं दिन के। तो आज ब्लॉग नहीं है, ऐसे जस्ट मैं अपनी लाइफ स्टोरी बताना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी जर्नी बचपन से लेकर यहाँ तक कैसे रही। तो कुछ ऐसे भी बातें होती है जो हम लोग शेयर नहीं कर सकते, और कुछ बातें ऐसे होती है कि मुझे आप लोगों से शेयर करनी है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और मेरी जर्नी को ज़रूर देखें। मैं कितना स्ट्रगल किया है मैंने अपने लाइफ में, कैसे कैसे मैं यहाँ तक आई हूँ, कितने इश्यूज मेरे लाइफ में हुए, फैमिली रिलेटिव, वो अदर रिलेटिव, बहुत कुछ इश्यूज आते हैं। तो मैं स्टार्टिंग करती हूँ बचपन से। तो वैसे तो हमारा गांव देवरघाट में है। जैसे तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर हिमाचल प्रदेश के छोटे से गांव देवरघाट से हूँ। तो मेरा जो जन्मभूमि है, मेरा देवरघाट में हुई है मेरा जन्म। बट हम रहते कहीं दोगरी में है, दूर रहते हैं हम कहीं। तो वहाँ पे तो हम जब हम वहाँ पे रहे थे, वहाँ पे आए थे स्टार्टिंग में, तो उस टाइम वहाँ पे हमारे पास घर नहीं थे। तो उस टाइम हमने लकड़ियाँ काट के खम्भे जैसे बना के उसकी मतलब चारों दीवारें उस खम्भे की बनाई और उसके ऊपर घास लगाया। फिर हम उन बनाए हुए लकड़ियों के अंदर रहते थे। बस मैं उस टाइम थी, पापा वगैरह मुझे बताते थे कि उस टाइम मैं ही पैदा हुई थी। 2 साल की मेरे को डबरघाट से लाया हुआ था, जो जहाँ हम यहाँ रहते शामरे से थोड़ा दूर है। अब हम कातला से ऊपर को है, तब हम वहाँ रहते हो। तो उस टाइम और वहाँ पे पानी भी बिल्कुल भी नहीं था गाइज। पानी हमारे को कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर से ले आना पड़ता था हमारे को पानी। 3 किलोमीटर तो हो गए, 3-4 किलोमीटर। तो फिर पानी भी नहीं था। और फिर आप इतना सोच करो कि कैसे रहोगे आप, 1-2 दिन भी नहीं रह पाओगे ऐसे लकड़ी खम्भे के बनाए हुए, खम्भे के ऊपर फिर घास लगाया, फिर उसमें रहना। फिर धीरे धीरे ऐसे करके फिर बहुत दिन गुजारे। फिर कुछ टाइम बाद, कुछ साल बाद, तो पापा हमारे ऐसे कुछ काम नहीं करते हैं। मेरे पापा मतलब ऐसे मजदूरी है एक किस्म से, मतलब वैसे अलग मिस्त्री का काम करते, प्लास्टर वगैरह ये काम करते। इसी काम करके हम 5 भाई बहन थे, और जो हो भी हम 4, ठीक है। और हमारे बीच आज हमारी बहन नहीं है। बहुत बड़ी थी वो जब बेचारी वो हम लोगों के बीच से चली गई। हमने उसकी इलाज बहुत की, हमने हर जगह ले गए उसको, बट हम उसको नहीं बचा पाए। तो भगवान जहाँ भी हो हमेशा खुश रहे। और अब हम 2 भाई और 2 बहनें हैं। तो तब हम पापा जी ऐसे लोगों के पास काम कर कर के हमारे लिए खाना ले आते थे। फिर घर में भी खाना चाहिए होता, लोग आते थे जाते थे। और फिर उस टाइम तो ऐसा था कि पापा मम्मी सुबह उठते थे बहुत जल्दी, फिर बहुत दूर से पानी ले आना था, और गाय भी वहीं ले जाना था पिलाने के लिए, क्योंकि घर में तो पानी नहीं था, तो इतने लोग पशु से भी कहाँ पानी पिलाना था। फिर ऐसे ऐसे करके फिर मेरी छोटी बहन, फिर मैं अपने भाई बहन का भी देखभाल करती थी। तो उस टाइम मुझे मेरे मम्मी पापा मतलब मेरे घर वाले मुझे नहीं चाहते थे कि मैं स्कूल जाऊं। अगर उस टाइम, क्योंकि मैं ही बड़ी थी, अपने फैमिली में सबसे बड़ी हूँ, तो उस टाइम ये सोचते थे मम्मी पापा, सब लोग ये सोचते थे, अगर मैं, दादा दादी भी, कि अगर मैं स्कूल जाऊंगी तो छोटे बच्चों को कौन देखेगा। तो उस टाइम मुझे पढ़ाने के लिए मना किया। तो हम भी बच्चे थे उस टाइम, हम क्या जिद कर सकते हैं। तो उस टाइम मेरे भाई है एक, सबसे बड़े पापा के बेटे है, पिंकू भैया, कृष्ण लाल है वैसा उनका नाम। तो उन्होंने मुझे स्कूल ले गए, वो मुझे स्कूल भी छोड़ते थे और ले भी के भी आते थे। तो हमारा स्कूल बहुत दूर है, मिनिमम बोल रही हूँ मैं
5-6 किलोमीटर तो होगा ही। नीचे को तो उतरा ही है और नीचे से ऊपर को बहुत ज़्यादा चढ़ा ही है। तो जब मेरे को स्कूल में दाखिल किया था तो मैं 9 साल की थी, तो मेरे को स्कूल में दाखिल किया है। तो उस टाइम ऐसा होता था, कच्ची पहली भी होती थी, पक्की पहली भी होती थी, ऐसा कुछ था उस टाइम। इतना तो माइंड में भी नहीं रहता है। तो इतना मुझे याद है कि जब मेरे को स्कूल में दाखिल किया था तो मैं 9 साल की थी। फिर धीरे धीरे ऐसे सब कुछ हो बढ़ता गया। फिर हम लकड़ी के मकान से हट के फिर पत्थर के हमने 2 घर लगाए। एक में गाय वगैरह रहती थी, एक में हम रहते थे, और अलग से लकड़ी की वही रसोई थी। किचन हमने नहीं बनाया था, वही लकड़ी की रसोई थी उस टाइम। तो उस रसोई में रहते थे हम। तो जब बारिश वगैरह आती थी तो बहुत ज़्यादा पानी लगता था। तो ऊपर से जो घास होता था ना, घास में तो पानी आ जाता वैसे। और जब तूफान आता था ना, तो एक बार तो पूरा ही हमारा छत ही उड़ गया तूफान से। तो फिर उस टाइम हम ऐसे सोचते थे कि पापा के लिए बहुत बुरा लगता था कि मम्मी पापा की किस्मत क्या है। अब जहाँ हमारे बन बनाए घर रहे, वहाँ पे क्यों नहीं रहे मम्मी पापा, यहाँ पे क्यों आए। फिर ऐसा सोचते थे, बट रोना भी बहुत आता था। तो वैसे फिर पापा काम जाते जाते, फिर पापा चाहे कितने भी थकते थे, वो कितने भी बीमार होते थे, पापा फिर भी काम पे जाना था, उन्होंने काम करते थे वो। और कभी पापा ये नहीं बोलते थे कि जब हमारे को स्कूल गए, हमारे को पैसे चाहिए थे, तो हम 4 भाई बहन थे, हम स्कूल जाने लग जाते थे। 4 या 3 हम स्कूल जाने लग जाए गए थे तब। और तो जब स्कूल जाते तो स्कूल में खर्चा भी बढ़ जाते, और बच्चे ये थोड़ी ना सोचते हैं तब कि यार मेरे मम्मी पापा के पास अभी नहीं है, हम कम खर्चा करें, वैसा वैसा। तो उस टाइम नहीं सोचते थे। फिर पापा ऐसे ऐसे करके हम पढ़ रहे। हमारे को ये नहीं बोलते हमारे को पापा ने किसी चीज़ की कमी दी, हमारे को पापा ने किसी चीज़ की कमी नहीं दी, बल्कि पापा ने हमेशा दिहाड़ी कमा के हमारे को खाना, हर चीज़ की कमी दी। तो उस टाइम हम लोगों को देख के सोचते थे कि वैसा करोगे, ऐसा करेंगे, लोगों के पास अच्छे घर है, वैसा है वैसा है। तो हम उस टाइम बहुत इमोशनल हो जाते थे, यार हमारे पास क्यों नहीं है। फिर धीरे धीरे बहुत टाइम हो गया था। फिर मेरी सिस्टर को प्रॉब्लम हो गई थी, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। वो मतलब वो अपंग थी, वो चलती भी नहीं थी, नहीं वो तीसरे नंबर पे थी वो हमारे सिस्टर। तो उसको हमने हर जगह दिखाया, हर जगह दिखाया। फिर हम शिमला से भी उसकी ट्रीटमेंट चली हुई थी बहुत बार। बेचारी उसको तो इतना ऐसे थी ना, वो इतनी भाग्यवान लड़की थी ना हमारे में से वो सब। उसके बाद हमारे पास 2 भाई हुए, इतनी अच्छी वो थी वो बहन हमारी। और पापा को हम कभी नहीं बोलने देती थी वो, पापा उसके बहुत प्यारे थे। बेशक उसको पापा डांटते, बट पापा उसके बहुत प्यारे थे। तो ऐसे करके फिर बहुत ट्रीटमेंट चली उसकी। तो तब वो शिमला से भी उसको मतलब ये बोल दिया था कि 15-16 दिन रह सकते, इससे ज़्यादा नहीं। तो जब उसका लास्ट दिन था तो उस टाइम हम स्कूल जा रहे थे सुबह, तो उसको टोजो बहुत पसंद थी। एक टोजो का पैकेट था, आता था उस टाइम, अब तो मुझे ध्यान भी नहीं आता होना आई थिंक। तो उसको टोजो बहुत पसंद थी। जब हम स्कूल जा रहे थे तो उसने सुबह हम दोनों को बोला, मेरे और मेरी छोटी बहन को, कि तुम ना स्कूल मत जाओ, आज रहने दो। और हम दोनों का हाथ पकड़ने लग गई वो ऐसे। तो उस टाइम हमें कैसा लगा कि क्यों बेचारी, मतलब उसको कुछ लगा होना। रात की 12 बजे से ना उसकी आंखें वह छत पर लगी हुई थी, आंखें खुली थी उसकी, बंदी नहीं हो रही थी। तो पापा को तो पता था, मम्मी को नहीं बताया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने इसको ऐसे बोला है। फिर भी हम ऐसे ही रहे। तो उसके बाद फिर दिन सुबह 10 बजे की बात है, 10-11 बजे की बात है। तो पापा जी तो कहीं बाहर जाते थे, मतलब ऐसे टॉयलेट वगैरह कहीं चले गए उन्हें, हर मम्मी की गोद में उसके दम निकल गए। तो मम्मी को तो फिट पड़ गया। उसके बाद मम्मी को कोई पता नहीं चला। फिर हमारे को स्कूल को फ़ोन कर दिया था। फिर हम आए ना, तो हमारे को नहीं बताया था कि ऐसी बात है। फिर जब हम आए तो रास्ते में बहुत सारे लोग थे। तो मैं बड़ी थी, मैं समझ सकती थी कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं।
तो मुझे तब पता चल गया था कि क्या होना, शायद सिस्टर भी मारे, उसको तो नहीं कुछ हो गया ना। तो डर तो लगता था ना कुछ तो चला हुआ था माइंड में। फिर जैसे जैसे हम घर पहुँचे तो हमारे बहुत प्यारी थी वो यार, क्योंकि वो अपंग थी, ना चल सकती थी ना कुछ कर सकती थी। वो टॉयलेट भी हार के ही करती थी, वॉशरूम भी हार के ही करती थी बेचारी, उसको कुछ पता नहीं, चल नहीं सकती, वो लकड़ी के सहारे चलती थी वो। तो फिर उसको ले गए तो मैं तो बहुत बड़ी थी, समझदार भी थी, मेरे को समझ थी उस टाइम। तो एक बहन को खोने का वो तो मुझे पता था कि क्या है क्यों है। तो आते ही मुझे पापा ने एकदम से गले में लगा दिया खुद के। तो उस टाइम ऐसा लगा था कि कुछ क्या हो गया। तो पापा जी तो मतलब ऐसा बड़ा मन बना रखा था उन्होंने कि ऐसा लग रहा था कि उनको कुछ हो नहीं रहा है, पर दुख तो सबको होता है ना। फिर ऐसे करके मैं 2-3 दिन ऐसे चुप ही नहीं रहती थी। फिर मेरे को बहुत ऐसे बोलते थे कि ऐसे नहीं करते भाई, तू बड़ी है। तो फिर इस तरह से उसको ले गए। फिर जब उसको ऐसे ले गए ना, उसको अग्नि तो नहीं दी, उसको हमने मिट्टी दे गए उसको, तो उसके लिए वहाँ ले गए। तो इतना ऐसा लगता है, छोटी बहन पक्की तो किसी ने, पर मैं पापा को देखती थी ना तो पापा ऐसे सोचती थी पापा ने कैसे पाला है हमारे को, एक किस्म से देखे हम इतना खर्च करके पाला, और उसके इलाज के लिए कोई कमी भी नहीं की, नहीं कभी भी नहीं, पापा ने कभी भी नहीं। हमेशा जब भी उसको थोड़ा सा कुछ हो जाता था उसी टाइम उसको ले जाते थे। तो फिर ऐसे बड़े होके फिर कुछ टाइम बीत गए। उसके बाद फिर हमारे पास दूसरा भाई हुआ, उसके बाद भी एक भाई था, फिर हमारे पास दूसरा भाई हुआ जो सेम उसकी हम शक्ल है। मैं ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को जब कभी घर जाऊंगी। तो उसकी हम शक्ल है, जब हम उसको देखते हैं ना तो ऐसा लगता है हमारी बहन आई है। तो ये दिन बहुत मुश्किल था कि हाँ, मैंने अपनी लाइफ में ये भी देखा कि मैंने अपनी बहन भी खोई है, मेरे माँ बाप ने अपनी बच्ची भी खोई। तो इतना कुछ देखा हमने। फिर और उससे आगे तो वो हमारी लाइफ में ये तो चलता रहता था कि हमारे पास पानी भी नहीं था वहाँ पे। तो क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चोटी पे रहते थे, तो वहाँ पानी तो बिल्कुल भी नहीं था। जैसे हम सुबह जाना, जैसे हम शाम को स्कूल से वापस आते थे या सुबह स्कूल जाने से पहले हम एक एक दो दो बर्तन पानी का ले आते थे। अब हम बच्चे थे, उतना भी नहीं उठा पाते थे, तो थोड़ा थोड़ा करके ले आते थे। उस टाइम हम पानी दूर दूर से ले आना थे, और पशु को भी वहीं ले जाना था, वहीं से पिला के उनको वापस ले आना था। फिर ऐसा करके यहाँ तक चल गए। फिर हम लोगों को पढ़ाया लिखाया। फिर मैं ये सोचती पापा क्या करेंगे। पढ़ना तो मैं भी चाहती थी, मैं भी कुछ बनना चाहती थी, मेरे सपने में बहुत बड़ा था कि हाँ मैं ये बनूँगी वैसा करूँगी। पर पापा की हालात देख के अब अगर पापा ही कमाएंगे, हम 4-5-6 खाने वाले हैं, और दिहाड़ी से कुछ नहीं होता, ज़रूरी थोड़ी उनका हर बार दिहाड़ी मिल जाए, महीने में मिल गई, 2 महीने बाद मिल गई, ऐसे होता था। तो फिर उसके बाद फिर मैंने स्टडी, घर के हालात देख के मैंने फिर 2016 में मैंने जॉब की। और जब मैंने 2016 में जॉब की तो मैं कंपनी में, परमाणु कंपनी में लगी थी एक जगह। तो उस टाइम मुझे 5200 मिलता था, और उस टाइम रूम भी 1200 कुछ का मिलता था। तो 5200 सैलरी थी उस टाइम मेरी। तब से मैंने 2016 से मैंने अब तक जॉब की। तो मैंने घर वालों, मैं यही सोचती थी, तो उस टाइम बहुत कम सैलरी मिलती थी। फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ भी गया, और उसके बाद जैसे जैसे मैं आगे आगे चलती गई, फिर मुझे अच्छी जगह जॉब मिल गई, अच्छी सैलरी भी थी, और अच्छी पोस्ट पे भी मुझे जॉब मिल गई थी। फिर उसके बाद ऐसे करके फिर मैं ये सोचती थी कि मैं ना पढ़ूँ, मेरी छोटी भाई बहन सब पढ़े। उसके बाद मेरी छोटी की सिस्टर की शादी हो गई है, +2 के बाद उसकी शादी हो गई है, और अब उसके 2 बच्चे।
सॉरी कॉल आ गई थी। तो उसके बाद उसकी शादी हो गई थी जैसे बहन की, तो उसके तो अब 2 बच्चे भी हो गए हैं। तो बड़ी वाली बेटी उसकी 3 साल की होने वाली है और छोटे वाली अभी 6-7 महीने की है। तो उस टाइम से लेकर अभी तक मैंने यही सोचा कि मैं, तो जब उस टाइम हम सोचते थे ना कि लोगों के घर में टीवी है, लोगों के कमरे अच्छे हैं, ऐसे सोचते थे हम, तो हमारे पास क्यों नहीं है। तो उस टाइम रामायण आता था, महाभारत आता था, तो हम रामायण देखने लोगों के घर में जाते थे। तो हम ऐसे करते थे उस टाइम कि स्कूल से वापस नहीं आना, लोगों के घर में ऐसे टीवी देखने घुसना, ताई और के घर में, और वहीं रहना, ऐसे करते थे हम। तो मैं तो माइंड में सोचती थी कि जब मैं अपना कमाऊंगी, बड़ी होंगी, तो मैं खुद के पैसे से सब कुछ करूँगी। तो उस टाइम ऐसा लगता था। तो फिर तो कुछ टाइम बाद किस्मत खुल गई और हमारे मकान की स्कीम आ गई। जैसे हमारे मकान की स्कीम आ गई तो हमने मकान लगाया। तो हमारे लिए ना मकान के लिए भी बहुत दूर था, क्योंकि हमारे पास सड़क नहीं थी उस टाइम। 5 किलोमीटर दूर थी हमारे लिए सड़क, हर जगह से दूर था, हमारे पास सड़क नहीं थी वहाँ पे। तो खच्चर वगैरह लगा के फिर सामान ढोना, सब कुछ, रेत सीमेंट वगैरह, पत्थर रोड़ी वगैरह तो चलो खुद की कर लेते। फिर भी हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा आया। फिर हमने 2 बड़े रूम और 1 केबिन, 3 कमरे लगाए। और फिर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि यार अच्छा हमारे पास अच्छे कमरे हुए। नहीं तो हम घास के कमरे के नीचे रहते थे, और एक तरफ गाय वगैरह रहती थी, एक तरफ हम रहते थे, ऐसे करके रहते थे हम। तो फिर ऐसे करके किसी ने हमारी हेल्प नहीं की, किसी भी ने नहीं, कोई अपने नहीं हमारी हेल्प नहीं की। इतने सारे बड़े पापा वगैरह है कि किसी ने भी कोई हेल्प नहीं की हमारी, कि हाँ भाई तुम इतने मुसीबत में है, वैसे वैसे कोई किसी का नहीं होता, कोई बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकता। तो कोई कोई लोग हैं जिन्होंने हमारी हेल्प की, बट कुछ लोग तो बिल्कुल ही काम पे, बड़े पापा वगैरह थे, उन्होंने हमारी हेल्प की। थोड़ी बहुत मिस्त्री में आए थे वो, और फिर ऐसा करके, और हमने इतने मुश्किल से बनाया भी वो घर। और जो मिस्त्री था जिसने चादर लगाई उस रूम पे, इतनी महंगी चादर ले आई हमने, इतनी मुश्किल से हमने, हमारे को पैसे मिले थे उस चादर को लाने के लिए, मकान की स्कीम आई थी। और जिसने वो चादर लगाई ना, उसने वो नाली में लगा दी है, उसमें जो लगाते हैं ना उसमें कील जैसे, और नाली में लगा दिए। और नाली में लगाने के बाद अब उसमें पानी आता है अंदर। हम लोग कैसे कैसे करके कमा रहे हो। और जो मिस्त्री होते उस टाइम पापा को इसकी नॉलेज नहीं थी, अब तो पापा सब कुछ खुद करते हैं। तो उस टाइम पापा को उसकी नॉलेज नहीं थी। ये 2014 या 13 की बात है। तो उस टाइम आया था हमारे मकान की सिंगिंग, तो और उन्होंने वो नाली में लगा दिए। तो उसके बाद अब सारा पानी अंदर आता है। तो फिर सोचते हम कि अपने के हाथ में गुण होता है, तो आज हमारे मकान, मतलब ऐसा नहीं होता उस टाइम हमारे साथ, हमारी इतनी चादरें ख़राब नहीं होती। और अब पहले हमारे पास ओनली 2 कमरे थे, अब हमारे पास 2 कमरे, 1 केबिन और 3-4 ओबरे भी है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी गाय बैल और बकरियां भी है। तो भगवान की दुआ से अब हमारे पास सब कुछ है। बट सब कुछ कैसे हुआ, पापा ने हमारा को किसी चीज़ की कमी नहीं दी, हर चीज़ की वो किया हमारे लिए। पापा ने ये सब कुछ अपने दम पे किया। गाइस वीडियो थोड़ी बहुत बड़ी हो जानी है, बाकी आगे की स्टोरी में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, नेक्स्ट ब्लॉग में बनाऊंगी। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अब प्लीज़ गाइस मुझे अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाना, और मुझे बहुत आगे ले जाना। मैं आप लोगों की वजह से आगे भी जा सकती हूँ, आप लोगों की वजह से यहीं भी रह सकती हूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट करके मुझे प्यार दिखाओगे तो आप मुझे बहुत आगे ले जा सकते हो। मैं अपने माँ बाप का भी सपना पूरा करना चाहती हूँ, मैं उनके लिए वो सब कुछ करना चाहती हूँ जो डिज़र्व करते हैं। तो प्लीज़ मुझे अपना प्यार दिखाओ, मुझे सपोर्ट करो प्लीज़ गाइस। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करो। और आगे का ब्लॉग मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बनाऊँगी। आज का यही स्टॉप करते क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय।